75,000 लोगों का खाना स्टीम से बनता है, भाप से बन रहा है? स्टीम से ही बनता है, इसमें आग नहीं यूज़ हो रही। एक ही गो में 4 से 5 हज़ार रोटी 4 से 5,000 पर घंटे में 180 लोकेशंस में खाना देते हैं, जिसमें तकरीबन 20 गाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं। जो लागत है वो तकरीबन 18 करोड़ है और इसमें जो है कोई 2-1 करोड़ और लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। भूखों को खाना खिलाना ये अल्लाह तबारक व तआला का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन और पसंदीदा अमल है। इससे शरन जो है एक बहुत अच्छा अमल समझा जाता है। आज हम आपको लाए हैं एक ऐसे किचन में, एक ऐसे मेगा किचन में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये किचन है जहां एक वक्त में 75,000 लोगों का खाना तैयार होता है। यहाँ एक वक्त में कितने हज़ार रोटियां लगाई जाती हैं, एक दिन में कितने डिशेस तैयार होती हैं, यहाँ का मेन्यू क्या है और इस जो किचन है, इस किचन को कौन शख्स चला रहा है, ये तमाम तर बातें जनाब आज की इस वीडियो में मेरे साथ जनाब CEO अल्लाह वाले ट्रस्ट जनाब शाहिद लोन साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब जो है इन्होंने आज से चंद सालों पहले चंद लोगों से जो है इन्होंने इस सिलसिले का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है लाखों लोग जो है इससे फैज़ याब हो रहे हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा किचन खड़ा कर दिया, हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। क्या कहानी है, क्या दास्तान है जनाब? 2010 में हमने कुछ 40 बंदों से ये शुरू किया था, जिस वक्त 40,000 बंदा क्रॉस कर गया। इसकी कैपेसिटी है 75,000 की। अभी हमने 75,000 रीच नहीं किया, क्योंकि जो हमारा पिछला किचन था वो ट्रेडिशनल था और ये जो है ये हमने मॉडर्न किचन बनाया है। ये जो किचन है ना, ये इसके जो वेसल्स हैं, जिन्हें हांडियाँ भी आप कह सकते हैं, मॉडर्न हांडियाँ, ये फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अच्छा, ये जो है ये आग से गर्म नहीं होती। आप इनके नीचे दिखाइएगा, इनके नीचे आग चूल्हा नहीं लगा हुआ। तो ये जो है इसमें ये जैकेटेड है और इसको जो है हमारे ऊपर लगा हुआ है स्टीम जनरेटर, जो भाप बनाता है। वो स्टीम जो आती है और उसको केटल को हर तरफ से गर्म करती है, नीचे से और साइडों से। तो वो जो है वो उससे ये गर्म होता है और उससे खाना पकता है। यानी कि 75,000 लोगों का खाना स्टीम से बनता है, भाप से बन रहा है? स्टीम से ही बनता है, इसमें आग नहीं यूज़ हो रही। अभी हमने कुछ चूल्हे लगाए हैं ट्रेडिशनल, ताकि जो थोड़ी क्वांटिटी है वो से हम पका सकें। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि ये जो है जैकेटेड है। अच्छा, वो उसे गर्म कर देता है, जब वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है जो स्टीम है, हाँ जी, भाप, तो उसको हम इनके नीचे पाइप्स लगे हुए हैं, उनके नीचे रिसाइकिल करते हैं और वो दोबारा से स्टीम जनरेटर में चले जाते हैं। तो ये तो इसकी टेक्नोलॉजी है। ऊपर से पानी का कनेक्शन है, इसमें पानी जो है वो वहीं से खोल कर इसमें पानी डाल दिया जाता है। आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह ऑयल को भी इस तरह से ऑटोमेट कर देंगे इसमें से। इसके बाद ये है कि हम जब ये पक जाता है तो इसकी थ्रूपुट ज़्यादा करने के लिए, ताकि ये कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है उसकी थ्रूपुट बढ़ाने के लिए हम ये करते ये हैं कि इसको पहले खाने को इसमें उड़ेलते हैं और इससे आगे जैसे चावल हों तो वो इसमें से जो है नीचे कंटेनर रखते हैं और उसमें चले जाते हैं। अगर दाल हो तो उसके लिए आगे नलका लगा हुआ है, वो पीछे नलके लगे हुए हैं, तो उनमें से दाल निकल जाती है। तो इससे ये होता है कि कम से कम बंदे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो है खाने का मेन्यू क्या है जी? आज मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है कि आलू कीमा है। आज आलू कीमा? हाँ जी, आज आलू कीमा। अच्छा, और उसके अलावा मेन्यू कौन डिसाइड करता है? ये भी लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक आप मेन्यू कुछ सर्वे करते हैं कि जनाब आज लोगों को ये खाना पसंद है, या इसके पीछे क्या कहानी? अच्छा, इसमें यह है कि हमारे न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे साथ जो परमानेंटली अटैच्ड है, फिर हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें डॉक्टर्स भी हैं, तो वो मिलकर एक मेन्यू बनाते हैं, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर पब्लिक को उस पर कोई एतराज़ हो या पब्लिक को किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करे तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये वीकली बेसिस पे मेन्यू होता है? हाँ जी, ये हर दिन एक नया खाना हो। कितने दिन चावल, कितने दिन दालें और कितने दिन गोश्त? 3 दिन चावल, 3 दिन रोटी और सालन। 3 दिन रोटी और सालन। हमें ज़रा थोड़ी सी इस किचन की स्टेट ऑफ द आर्ट किचन अगर कहा जाए तो गलत ना होगा? ऐसा ही है। देखिए, ये बड़े को 10 साल से मेरा ड्रीम था कि मैं कोई स्टेट ऑफ द आर्ट किचन बना सकूं। हज़ारों लोगों की रोटियां बनाने के लिए इन्होंने जनाब यहाँ पर एक काफ़ी हमें मशीनरी नज़र आ रही है। शायद साहब, ये क्या सिलसिला है? ये आटा गूंदने की मशीनें हैं, लिहाजा यहाँ पर आटा गूंदा जाता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पेड़े करने वाली मशीनें हैं, सेमी ऑटोमेटिक हम इसे कहते हैं, क्योंकि आटा गूंदा जाता है फिर वो पेड़ों में डाला जाता है। जब पेड़े बन जाते हैं तो फिर ये जो प्लांट्स हैं इसमें चले जाते हैं और प्लांट्स में वहाँ पर जब ऊपर से पेड़े डाले जाते हैं और ये बेलना है उसका, ये जो है रोटियाँ बेलता है ऑटोमेटिकली। जो है ये मैनलेस टेक्नोलॉजी नहीं, आपको वहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ इंसान की ज़रूरत है, लेकिन बाकी काम सारा मशीनें करती हैं। उसके बाद रोटी बन के कन्वेयर पे आ जाती है और फिर यहाँ से पक के और फिर वहाँ पर नीचे चली है। यही 3 लेयर है इसकी कन्वेयर बेल्ट और ये वहाँ से आके यहाँ पर निकल आती है, फिर वहाँ से हम पैक कर देते हैं।
यहाँ से अभी हमने 2 प्लांट लगाए हैं, 2 की अभी मज़ीद गुंजाइश है। यहाँ से वो जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं वहाँ से आउट होती है ये, उस साइड से खाना भी आउट होके आ जाता है, तो फिर ये दोनों मिलकर और फिर स्कूल मील की वैन में चला जाता है। ये वन गो में एक ही वक्त में कितनी रोटियां लग जाती ये एक ही गो में 4 से 5 हज़ार रोटी हैं? 4 से 5,000 पर घंटे में। जी हाँ जी। अच्छा, ये हमारा स्टोर है, वक्ती तौर पे तो ये हमारे लिए अभी कम है, हम ही छत पे दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू करवा रहे हैं। यहाँ पर ये जो खुश्क राशन जो है वो यहाँ पर रखा जाता है, तो अगर आप दिखा सकें यहाँ से, क्योंकि आज की प्रोडक्शन निकल चुकी है, तो ये जो है ये रोज़ के रोज़ इधर सप्लाई आती है, रोज़ के रोज़ कंज्यूम होती है। वो उस साइड पे हमारे फ्रीजर्स पड़े हुए हैं। बाकायदा तौर पे यहाँ पे तोल के हिसाब से यहाँ पर ये जो है सिलसिला मैदान भी पड़े हुए हैं, जिसमें कोई भी चीज़ है उसको तोल कर बाकायदा तौर पर इसको आगे फर्दर। ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। ये साल का इकट्ठा राशन आ जाता है ये? और इतना छोटा है, इसमें तो समझ ले 1-2 दिन का सामान आता है, तो जब तक अभी स्टोर एक्सपैंड नहीं होता तब तक इसी तरह चलेगा कि 1-2 दिन का सामान आता है और वो पकता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं शायद साहब। अब ये जो हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं, ये कौन सा सेक्शन है? यहाँ पर किस किस्म का जो है वो प्रोसीजर होता है? ये प्रेप एरिया भी फ़िलहाल यूज़ हो रहा है और इसमें हम वॉशिंग भी करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इवन वॉशिंग जो बेसन है वो भी सारे सिंक जो हैं वो भी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के हैं। वहाँ से ये गाड़ी इधर से आती है और वहाँ पर वो कंटेनर्स उतारती है, वो कंटेनर्स जो है वहाँ से धुलते हैं, वो धुल के और वहाँ से खुश्क होकर फिर यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ से फिर वो जैसे डिमांड होती है वो वहाँ से फिर इस तरफ चले जाते हैं, रोटियों वाले रोटियों में और जो सालन वाले सालन में चले जाते हैं। शायद साहब माशाल्लाह बड़ा एक स्ट्रीम लाइन, बड़ा एक तरतीब के साथ बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इस पे लागत कितनी आई है? और ख्वाब तो 10 साल पुराना था, ठीक है, और इस पे इसको एग्जीक्यूट करने में, इसको अमली जामा पहनाने में कितना वक्त लगा? आप समझिए कि एग्जीक्यूट करने में तकरीबन 2-1 साल लगे हैं। जो लागत है वो तकरीबन 18 करोड़ है, और इसमें जो है कोई 2-1 करोड़ और लगेगा, जिस तरह जनरेटर है, जिस तरह अभी कुछ हांडियाँ और बढ़ानी है हमने, और अभी आरओ प्लांट थोड़ा एक्सपेंड करना है जो लगा हुआ है। तो इस तरह से इसकी जो प्राइस है वो 2-1 करोड़ तक चली जाएगी इंशाल्लाह, ये 20-1 करोड़ तक चली जाएगी। इस ख्वाब को जो है मतलब पूरा होने में सबसे ज़्यादा किरदार किसका था? वैसे तो लोगों की बेबहा दुआएं आपके साथ हैं, लोग आपको जो है वो बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, इसके साथ पैरेलल आपके बहुत से जो है वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो सबसे मेन किरदार आप क्या समझते हैं किसका? देखिए, जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमेशा डोनेशंस का होता है। जो किसी भी प्रोजेक्ट के बनने में 2 किस्म के लोग चाहिए होते हैं, एक जो ख्वाब देख सकते हों और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए दिन रात सोचते रहते हों। दूसरा ये है कि जो डोनर्स हैं, दोस्त, वो डोनर्स आपके साथ मिले। तो जो डोनेशन है वो जो है वो हमारी जो प्रेसिडेंट है मंजूर अहमद भट्टी साहब, वो उनके ज़िम्मे है। तो फाइनेंस क्योंकि वो अरेंज करते हैं, तो मेरा काम जो है वो ख्वाब देखना है, और ख्वाब देखने के बाद जितनी मेरी औकात है उतनी कंट्रीब्यूशन करना है, और रेस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है वो जो अरेंज करनी है वो मंजूर अहमद भट्टी साहब ने करनी होती है। मेगा किचन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो अच्छी चीज़ है, वो ये है कि जब वर्कर बाहर से आता है तो सबसे पहले वो यहाँ पर हाथ पांव धोकर लॉकर में अपना सामान रखते हैं, वहाँ पर कपड़े चेंज करते हैं, फिर उसके बाद आगे फर्दर जो है वो किचन की कार्रवाई का, क्योंकि हज़ारों लोगों को खाना खिलाना होता है, तो उसमें हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। शायद सब वर्क फ्लो क्या है, कितनी मैन पावर है, कितने लोग हैं? अभी तो 50 के करीब लोग हैं। अभी ये है कि यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ से एंटर होके ये वज़ू खाना है जी। इसके बाद इस साइड पर आ जाए तो ये उनके लॉकर्स हैं जी। ये लॉकर्स में वो अपने कपड़े बदलते हैं, और इस साइड पे बाथरूम्स हैं जहाँ पर वो पर्सनल हाइजीन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो जब पर्सनल हाइजीन उनका कवर हो जाता है फिर वो यहाँ से एंटर होते हैं। ये वज़ू खाना है नमाज़ों के लिए। यहाँ पर जो है वो अपनी हाज़िरी लगाने के लिए आते हैं, और ये जो है बायोमेट्रिक्स है जहाँ पर वो अपनी हाज़िरी लगाते हैं। फिर अगर उन्होंने स्टोर में जाना है, स्टोर में, रोटी प्लांट में जाना है, रोटी प्लांट में, और अगर कुकिंग के वो स्टाफ है तो वो कुकिंग में चला जाता है। तो इस तरह का फ़्लो है जिससे उनकी हाज़िरी, हाँ जी, जिस पे HR और हाज़िरी वगैरह उनकी मेंटेन होती है, जिस पे तनख्वाह बनती है उनकी। शायद साहब खाना बन गया, पैक हो गया, ये किस तरीके से भेजा जाता है? कितनी गाड़ियाँ हैं? उसका कोई अलग स्टाफ है? जी, उसका अलग स्टाफ है। पूरे ड्राइवर की एक पूरी फ्लीट है, गाड़ियों की फ्लीट है जिस पे ड्राइवर है। हम 180 लोकेशंस में खाना देते हैं, जिसमें तकरीबन 20 गाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं, और ये डिफरेंट शहरों में हैं। अब हर शहर की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं जिस तरह से अल्लाह ताला बरकत दिए जा रहा है। तो 20 गाड़ियाँ हैं और तकरीबन 180 डेस्टिनेशंस हैं। जब वो कंटेनर्स वहाँ से भर जाते हैं फिर इधर आउट है। ये वाली साइड जो थी इन थी, जो आपने देखी, स्टोर से एंटर होते हैं, और इस साइड पे इस साइड पर आउट है, और आउट से वो खाना आता है और वो आके इन गाड़ियों में जो है ये तकरीबन 10 से 12 लोकेशंस कवर करती हैं। तो ये फिर गाड़ियाँ अपने अपने रूट पर निकल जाती हैं। चले जी,
बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सीईओ अल्लाह वाले ट्रस्ट शाहिद लोन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका जो अल्लाह वाले ट्रस्ट का ये जो मिशन है, भूखों को खाना खिलाने का ये जो मिशन है, ये हमने आप तक पहुंचाया। आप भी अपने हिस्से का दिया जलाइए। ऐसे लोग, अब्दुल सत्तार एदी जैसे लोग, हमारे शायद लोन साहब जैसे लोग, इस तरह के लोगों से मुतासिर हुआ कीजिए। यही लोग हैं जिनको सही मानों में हमारे जो कौम के जो हीरोज़ हैं, ये सही मानों में ये वही लोग हैं। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।